है कि ये बस प्रतीक्षालय क्यों बनाया गया है जब यहाँ पर बस नहीं चलती है। मैं आपको और बता दूं कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं जिस पर लोग साइकिल से चल रहे हैं, ये सड़क जो है वो गंजडुंडवारा के जो सावर अड्डा है वहाँ से शुरू होती है। और लेकिन यहाँ पर रोडवेज की बस या इस तरह की कोई भी बस की सुविधा नहीं है। तो ये स्टैंड जो है वो क्यों बनाया गया है सरकारी खर्चे से, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। या तो हमारे जो विधायक लोग हैं या जो एमपी हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, यानी कि भविष्य की सोचते हैं। वो ये जानते हैं कि 2050 में हो सकता है यहाँ से कभी रोडवेज़ की बस निकले, तो ये स्टैंड उन्होंने 2022 में ही बनवा दिया या 2022 से पहले उन्होंने ये स्टैंड बनवा दिया है। तो ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि इस तरह के जो स्टैंड हैं, बस स्टैंड हैं, ये करीब 2 लाख से लेके 3 लाख तक की कीमत में ये स्टैंड बनते हैं। और इस तरह के स्टैंड सिर्फ यही नहीं, इस तरह के स्टैंड आपको और भी मिल जाएंगे। अब पटियाली विधानसभा में तो मैंने और जगह भी इस तरह के स्टैंड देखे हैं जहां पर बस नहीं जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बड़ी बगवास जो कि जगह है कादरगंज रोड पे, वो बरोना की तरफ एक सड़क जाती है, वहां पर भी इस तरह का स्टैंड मिलेगा। मौका मिलेगा तो मैं वो भी स्टैंड आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये स्टैंड क्यों बनवा दिए गए हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये बिल्कुल पब्लिक का पैसा एक तरह से फिजूल खर्च किया जा रहा है। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये जो स्टैंड यानी कि ये बस प्रतीक्षालय है जो आपको दिख रहा है, और मैंने अभी आपको दिखाया था कि किस तरह से ये पैसे की फिजूल खर्ची है। तो कासगंज की तीनों विधानसभा में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी हमारे एमएलए एमपी हैं वो इस तरह के प्रतीक्षालय के लिए पैसा दे देते हैं। तो जहाँ बस नहीं जाती है वहाँ क्यों इस तरह के प्रतीक्षालय बनाए जा रहे हैं, क्यों जनता के पैसे को बेकार के कामों में खर्च किया जा रहा है। यदि यही पैसा जो है वो सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की जो सेवाएं हैं उनको सुधारने में लगा दिया जाए तो ज़्यादा उचित होगा। यहाँ पर बस नहीं आती, मैं दोबारा बता दूँ, इस रोड पे कोई भी रोडवेज़ की बस नहीं चलती है। फिर ये बस प्रतीक्षालय क्यों बनाया गया है? जो बड़ी बगवास से रोड बरोना की तरफ जाती है वहाँ पर भी इस तरह का एक स्टैंड है, और भी मैंने इस तरह के स्टैंड पटियाली विधानसभा में देखे हैं जो कि पुराने जो एमएलएज हैं उन्होंने इस सरकारी पैसे की फिजूल खर्ची की है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस तरह की फिजूल खर्ची रोकी जाए। मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर जी से भी कहूंगा कि इस तरह की जो पैसे की फिजूल खर्ची है, जो जनता का पैसा बेकार में खर्च किया जा रहा है, उसको रोका जाए। और मैं इस प्रतीक्षालय के खिलाफ नहीं हूँ। यदि यहाँ से रोडवेज़ की बस निकलती है तो इस तरह के प्रतीक्षालय बनने चाहिए, क्योंकि जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस जगह बस भी नहीं आ रही है तो वहाँ पर प्रतीक्षालय किस काम के? इसके तो एक ही मायने निकाले जा सकते हैं कि हमारे जो एमएलए एमपी हैं वो बहुत ज़्यादा भविष्य की सोचते हैं, वो फ्यूचर की सोचते हैं। उनकी सोच जो है वो फ्यूचरिस्टिक सोच है, यानी कि वो 50 साल आगे की सोच लेते हैं कि शायद कभी यहाँ से बस निकलेगी, इसलिए पहले ही उन्होंने ये प्रतीक्षालय बना लिया। क्यों पैसा खर्च कर रहे हो पब्लिक का बेकार की बातों में? अच्छे कामों के लिए लगाइए, सड़कों पे लगाइए, स्वास्थ्य सेवाओं पे लगाइए, शिक्षा पे लगाइए, पानी की व्यवस्था पे लगाइए, और भी बहुत सारे अच्छे काम हैं जिस पर सरकारी पैसा खर्च हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ये फिजूल खर्ची जो सरकारी पैसे की हो रही है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए।